अंकिता भंडारी का मुद्दा आज पूरे हिंदुस्तान में और उत्तराखंड में चर्चा में दोबारा से क्यों है, इस पे हम बात करेंगे। आदाब दोस्तों, मैं आपका भाई खालिद रज़ा आज एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ। पौड़ी गढ़वाल की 19 साल की बेटी अंकिता भंडारी, जिनके पिता एक वॉचमैन थे, बहुत गरीब और बहुत साधारण परिवार से आने वाली। उनके पिता की जब जॉब छूटी तो घर का खर्चा चलाने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, अपनी भाई की पढ़ाई के लिए होटल मैनेजमेंट का वो एक कोर्स कर रही थी। वो आधा छोड़कर वो हरिद्वार में एक होटल में रिसेप्शनिस्ट की जॉब पे लग जाती हैं, ताकि वो 10,000 की जॉब में अपने घर वालों को सारा दिन सपोर्ट करें। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि वो कहीं ना कहीं दरिंदों के बीच में फंसी हैं। 11 सितंबर को 2022 को उनकी एक चैट रिलीज़ होती है अपनी सहेली के साथ, जिसमें वो बता रही हैं कि ये पुलकित, जो कि बीजेपी के मिनिस्टर रह चुके एक नेता, उनका बेटा है पुलकित आर्या, वो उनको कई बार उनके साथ ज़बरदस्ती भी करता है, किस करने की कोशिश करता है। और हाल साथ ही में वो एक बात और अपनी सहेली से डिस्कस करती हैं कि मुझे बचा लो, ये मुझे 10,000 रुपये के बदले किसी वीआईपी को सर्विस देने की बात कर रहे हैं। ये वीआईपी वर्ड याद रखिए, वीआईपी को सर्विस देने की बात कर रहे हैं। और इससे भी अच्छी बात वो एक इस पूरे चैट में बोलती हैं कि क्या मैं 10,000 रुपये के लिए अपने शरीर को बेच दूं, अपने ज़मीर को बेच दूं। अब देखिए कि क्या सेंटिमेंट्स थे उस लड़की के। उसके बाद उसी के आसपास उस लड़की का सन 2022 11 सितंबर रेप हो जाता है, मर्डर हो जाता है, और उसको एक जगह फेंक दिया जाता है ब्रूटली। और उसके बाद उनके माता पिता इतने दिन तक घूमते रहते हैं, 3 अलग अलग थानों में एफआईआर नहीं होती है। 18-19 सितंबर में जाके इस मामले में एफआईआर होती है। उसके बाद एक्शन लेती है सरकार, रिजॉर्ट तोड़ देती है, उनको तुरंत पुलिस में, जो लड़के थे, अभी वीआईपी का कुछ नहीं हुआ है, जो लड़के थे उनको अरेस्ट कर लेती है। और ये मामला फिर कोर्ट जाता है। कोर्ट जाने के बाद 500 पन्नों की चार्जशीट कोर्ट में जाती है, जिसमें 47 गवाह। और इस पूरे मामले में कोर्ट जो है 3 लोग, पुलकित आर्या, सौरभ द्विवेदी और अंकित गुप्ता, इन तीनों को सज़ा सुना देती है अंकिता के रेप और मर्डर के केस में। बस फिर क्या हुआ, केस ख़त्म, सब कुछ क्लोज। याद रखिए दोस्तों, मैं एक रेप एक्टिविस्ट भी हूँ। हम सन 2017 से मैं ये कर रहा हूँ। सन 2024 में अगस्त में जब बहन तस्लीम जहाँ का रेप हुआ था, तो हमने जब नारे लगाए थे ना, तो उन नारों में हमने ये बात बोली थी कि अंकिता हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है। क्योंकि हमें पता था कि दिस इज़ नॉट द एंड। बात करते हैं कि मामला अचानक से दोबारा से क्यों गरमाया। एक एक्ट्रेस हैं उर्मिला सनावर, उनके सोशल मीडिया के थ्रू एक ऑडियो रिलीज़ होता है, जिसमें एक शख्स अंकिता के रेप केस के बारे में बात कर रहा है। और वो बोलता है कि इसमें भी तो किसी जो अंकिता जिस वीआईपी के को सर्विस देने की बात कर रही थी, उनका नाम गट्टू है। गट्टू नाम का एक वीआईपी था जो कि दिल्ली से यहाँ आए थे और उनको सर्विस देनी थी, जो कि अंकिता ने भी अपने चैट में बोला था। अब मुद्दा यह है कि कुछ लोग इसको बोल रहे हैं कि सोर्सेज के हिसाब से ये गट्टू जो हैं, ये दुष्यंत कुमार सिंह हैं, जो कि बीजेपी के बहुत बड़े लीडर हैं, शायद जनरल सेक्रेटरी हैं बीजेपी के। फिर अब क्या होगा, अब लोग दोबारा से प्रोटेस्ट के लिए निकलेंगे सड़कों पे, डिफेम मतलब पूरा नारेबाजी करेंगे और बोलेंगे कि सीबीआई जांच करा दो। हालांकि सीएम साहब ने हमारे अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया है कि वो सीबीआई जांच कराएंगे और जो इनके माता पिता बोलेंगे उस तरीके से जांच कराएंगे। लेकिन अगर ये बात सच है कि वो वीआईपी वही हैं, तो सीएम के कहने से क्या होता है। आप ये बात सोचिए कि क्या रिजोल्यूशन है इन सब चीज़ों का। कि सीबीआई, पुलिस और जितनी भी बड़ी बड़ी अथॉरिटी हैं, ये किसकी हैं। अगर सीएम साहब चाहते भी हैं, अगर कार्रवाई करा भी देते हैं और सच में कुछ इन्वॉल्वमेंट वीआईपी की हुई, तो सब कुछ तो इनका अपना ही है। हल क्या है, सोल्यूशन क्या है। दोस्तों, क्या प्रोटेस्ट करना, आवाज़ उठाना गलत बिल्कुल भी नहीं है, बहुत अच्छी चीज़ है, मैं हमेशा से फेवर में हूँ। लेकिन क्या आपको लगता है कि इस मामले में ख़ास तौर पे ये सब सोल्यूशन है? नहीं दोस्तों, ये एक जंग है जो हमें लड़नी है। ये किसी दोषी के खिलाफ नहीं है कि तस्लीम के दोषी और आसिफा के दोषी या अंकिता के दोषी, नहीं। ये
एक सोच के ख़िलाफ़ है, एक मेंटालिटी के ख़िलाफ़ है, और वो मेंटालिटी हमारे साथ बैठी है, हमारे बराबर में बैठी है, हमसे बात करती है। हमको ये चीज़ समझना होगी। ये वही बीजेपी है दोस्तों जिसने मासूम बच्ची 6 महीने की आसिफा, उसका रेप हुआ था ना कश्मीर में, तो उसके दोषियों को छुड़ाने के लिए इस बीजेपी ने प्रोटेस्ट करा था। अभी उन्नाव केस में बीजेपी के लीडर को बेल मिली, ठीक है। और बीजेपी की एक बहुत बड़े लीडर है जो कहते हैं कि अरे ऐसा कुछ नहीं हुआ था, ये सब बेकार की बात है। तस्लीम जहाँ को बीजेपी ने प्रेशराइज किया, उनको लठी डंडे उन पे बरसाए गए, हम वहाँ मौजूद थे। और आज अंकिता, इतना बड़ा एग्जाम्पल। तो ये सोच कहाँ से है? क्या आपने कभी ये पहले आज से 14 साल पहले या सुना था कि किसी लीडर की भी ये सब चीज़ें होती हैं? नहीं, ये लड़ाई है, ये वीआईपी कल्चर की लड़ाई है जो बीजेपी ने पैदा किया है। ये वही वीआईपी कल्चर है जिस वीआईपी की बात हो रही थी। ये बढ़ाते हैं ऐसे लोगों को जिनके मानसिकता में ये मतलब ये क्राइम भरा हुआ है, और आप उसमें पूरी तरह शामिल हो। मैं इस चीज़ को प्रूव कर सकता हूँ। कैसे? आज आप प्रोटेस्ट करने गए, ठीक है, बहुत सारे लोग उसको एज अ प्रोपेगेंडा आएंगे। देखिए 20% लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ, सब इस बात को दिल पे मत लिए। प्रोपेगेंडा क्या? रील बनानी है, नारेबाजी करते हुए एक अच्छी सी रील कट जाएगी, मज़ा आ जाएगा। कल को रील डाल के वही लोग बोल रहे हैं कि अरे आप आइए प्रोटेस्ट करिए, ये करिए। हमारे ही कुछ भाई उनकी स्टोरी लगा रहे हैं। कब तक चलेगा यार ये? कब तक चलेगा? आपने उनसे पूछा कि आप जब चुनाव लड़ रहे थे तो आपने इसी पहले हमारा वोट लिया, फिर उसके बाद आपने जाके भाजपा ज्वाइन कर ली। कुछ लोग आ रहे हैं, रील बना रहे हैं, गाड़ी पर टैग लगाए भाजपा का। अरे आप कब तक जवाब नहीं मांगोगे? आप कब तक उनसे नहीं पूछोगे कि भाई आप भी तो बीजेपी में से हैं, आप भी तो वही मेंटालिटी में से हैं, आप क्यों पहले बीजेपी छोड़ो फिर प्रोटेस्ट में हो? प्रोटेस्ट किसी के बाप का नहीं है, मेंटालिटी का, सोच का प्रोटेस्ट है। हम खिलाफ हैं, खिलाफ थे, खिलाफ रहेंगे। हमने प्रोटेस्ट किया, दिल्ली से लेकर रुद्रपुर तक हमने प्रोटेस्ट किया। लेकिन आप अभी प्रोटेस्ट कर रहे हो, एक रील बना रहे हो, उसके 4 दिन बाद आप बीजेपी, अरे हमारे आप लोग हैं बराबर से शामिल। आपने अब आएंगे, आप बोलेंगे हमारी बहन को इंसाफ चाहिए, लेकिन आपने क्या अपने विधायक से या अपने मेयर से पूछा कि साहब आप इस प्रोटेस्ट में शामिल क्यों नहीं हो? क्या आप रेपिज्म को सपोर्ट करते हो, क्राइम को सपोर्ट करते हो, ब्रूटलिटी को सपोर्ट करते हो, मर्डर को सपोर्ट करते हो? नहीं, आपको ये सब पूछने से मतलब ही नहीं। आप पता क्या पूछोगे? माइक उतरवा दिए मस्जिद की, जगह घिरवा ली, ईदगाह मिल गई, मुसलमानों को गाली बक दी, भाई बढ़िया है, हमारे विधायक बढ़िया, हमारे मेयर बढ़िया। क्यों? आपकी बहन नहीं थी? कल आपकी बहन का नंबर नहीं हो सकता है? मेंटालिटी तो सबके साथ घूम रही है। क्राइम का कोई धर्म नहीं होता। आप इस मेंटालिटी के ख़िलाफ़ लड़ सकते हैं तो लड़िए, वरना आप ऐसे प्रोटेस्टों में ही मत आइए, मत आवाज़ उठाइए। अंत में अपनी बात यहीं से एंड करूँगा कि इंसाफ सबको मिलेगा, और हम इसकी लड़ाई हमेशा लड़ते रहेंगे, चाहे हम रहें, चाहे हमारे बाद के लोग रहें। और एक बहुत बड़े क्रांतिकारी हैं ची गुवेरा, उन्होंने कहा था कि अगर आप गलत को गलत नहीं कह सकते तो आप ग़ुलामी के अंतिम चरण में हैं। थैंक यू।